हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। 30 डेज स्ट्रैटेजी टेस्टिंग का आज डे 15 है। लास्ट 15 दिन से कंटिन्यूसली एक ही स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं कंटिन्यूसली ट्रेड लेते आ रहा हूँ और आपको एक चीज़ प्रूव करते आ रहा हूँ कि एक स्ट्रैटेजी के ऊपर आप फोकस करोगे तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो किस चीज़ से हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो? एक स्ट्रैटेजी, दिन के 2 ट्रेड और 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड। ये चीज़ों के ऊपर भी आप फिक्स मतलब फोकस करोगे ना तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। आज देखो निफ्टी का यहाँ पे एक्सपायरी डेट ट्रेडिंग सेशन था और बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम मिला। दो चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हम फोकस करेंगे और इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मॉर्निंग में देखो हमारी स्ट्रेटेजी यहाँ पे बन गई थी 1 2 3 4। इस कैंडल के ऊपर मैंने ट्रेड लिया था और इसी के नीचे का मेरा एसएल था। थोड़ा सा बफर रख के मैंने एसएल लगाया था क्योंकि एसएल बहुत ही छोटा था। यहाँ पे एसएल देखो 24 पॉइंट का, सिर्फ और सिर्फ 24 पॉइंट का इंडेक्स में एसएल है और 1:3 के ऊपर का मेरा रिस्क रिवॉर्ड तो हमेशा के लिए रहता ही रहता है। तो यहाँ पे 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मैंने रखा था। एक्चुअल में मुझे पर्सनली लगा था कि मार्केट वेट कर रहा है, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आने के बाद वेट करेगा तो यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता ही होता है। और आपको क्या लगता है, ये मार्केट को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। मार्केट को जो करना है वो 100% करता ही करता है वो। यहाँ पे देखो मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया और धीरे 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 करके मार्केट क्या कर रहा था, ऊपर जा रहा था। यहाँ पे ऊपर तो धीरे धीरे करके जा रहा था और मैंने तो ट्रेड को होल्ड ही किया था एक्चुअल में। यहाँ पे देखो बाद में क्या हुआ, यहाँ पे एसएल मेरा हो गया। यहाँ पे देखो कितने बजे हैं, यहाँ पे मेरा एसएल हो गया 1 बजे। मैंने मॉर्निंग में कहाँ पे ट्रेड लिया था, यहाँ पे ट्रेड लिया था 9:30 को और यहाँ पे मेरा एसएल हो गया 1:15 में। आपके पास होल्डिंग की कैपेसिटी भी होनी चाहिए और कूल माइंडसेट से आपको ट्रेड को होल्ड करना आना चाहिए। जब तक आपके स्ट्रेटेजी के ऊपर बिलीव नहीं है तब तक आप स्ट्रेटेजी के ऊपर मतलब आप विश्वास ही नहीं करोगे। खुद विश्वास नहीं करोगे तो कोई और नहीं करेगा आके। यहाँ पे देखो एसएल मेरा हो गया। उसके बाद मेरा एक ही फिक्स रूल है, ऊपर में जाएगा जैसे ब्रेक करेगा तो मैं ट्रेड लेता हूँ, लेकिन जब अपोजिट ट्रेड लेता हूँ तो जब तक नीचे क्लोजिंग नहीं करेगा तब तक मैं क्या करता हूँ, नीचे ब्रेक नहीं करता तब तक मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट में नीचे आ गया था, मुझे लगा था कि यहाँ पे ही एसएल हो जाएगा, यहाँ पे ही एसएल हो जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बहुत ही छोटा एसएल भी था, लेकिन मैंने क्या किया था, थोड़ा सा बफर रख के एसएल लगाया था कि छोटा एसएल है, चलो थोड़ा सा बफर देते हैं, 20-25 पॉइंट का एसएल ही है। तो यहाँ पे एसएल होने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो ये तो एसएल हो गया बाइंग साइड का और नीचे में यहाँ पे क्लोजिंग हो गया और नीचे क्लोजिंग होने के बाद यहाँ पे देखो कितना बढ़िया यहाँ पे मोमेंटम मिला है। आप हमेशा के लिए एक ही चीज के ऊपर फोकस करो, खुद के ऊपर और खुद के स्ट्रैटेजी के ऊपर बिलीव करना सीखोगे ना तो 100% आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। यहाँ पे देखो यहाँ पे नीचे क्लोजिंग हो गया, यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं लिया था, यहाँ पे नहीं लिया था। यहाँ पे नीचे क्लोजिंग करेगा ऐसा मुझे लग रहा था, लेकिन इस कैंडल ने नहीं किया, नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग किया। मैंने वेट किया और उसके बाद देखो, इसके बाद भी मैंने तुरंत नहीं ट्रेड लिया। इसके बाद ये जब ब्रेक कर रहा था ना, ये क्लोजिंग किया और बाद में ऊपर ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद ये जब रेड कैंडल बड़ी आ गई ना तब मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। आपको एसएल यहाँ पे दिखा देता हूँ, एसएल कितने पॉइंट का आ गया है। यहाँ पे एसएल सिर्फ और सिर्फ देखो 31 पॉइंट का एसएल है। यहाँ पे कितना था, 24 पॉइंट का एसएल था, 30 पॉइंट का यहाँ पे एसएल है। और रिस्क रिवॉर्ड देखो, आप रिस्क रिवॉर्ड देखना, यहाँ पे कंटिन्यूसली मार्केट नीचे आ गया। और जेन्यून आपको बता देता हूँ कि ये मोमेंटम मैंने नहीं कैप्चर किया। ये जो मोमेंटम दिख रहा होगा, फेंकने को तो कोई भी फेंक सकता है कि मैंने ये कैप्चर किया वो कैप्चर किया। मेरा जैसे ही रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे आ गया और मैंने एग्जिट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे एक्सपायरी भी था और 3 PM के आसपास ही यहाँ पे मोमेंटम कर रहा था मार्केट। यहाँ पे देखो कितना है, हाँ 3 PM के आसपास ही था ये। और ये कभी कभी क्या करता है, रिवर्स कर देता है, रिवर्स बहुत भयानक तरीके से ऐसे रिवर्स कर देता है। इसलिए मैंने 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड आ गया और मैंने एग्जिट कर दिया। यहाँ पे देखो कितना पॉइंट मुझे मिला है, 105 पॉइंट का मेरा टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था और यहाँ पे 24 पॉइंट का एसएल हो गया। दिन में मेरे दो ही ट्रेड रहते हैं
और मैं सिंगल स्ट्रेटेजी के ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा हूँ। आपको समझ में आ रहा होगा कि एक स्ट्रेटेजी के ऊपर ही आपको ट्रेड करके दिखा रहा हूँ और कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा हूँ। सिंगल स्ट्रेटेजी के ऊपर आप काम करोगे तो 100% आपका प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाएंगे। क्योंकि क्या होता है, आपको एक मजेदार चीज यहाँ पे बता देता हूँ कि दो लोग है, समझ लो यहाँ पे ये दो लोग है और दो लोगों में से क्या हुआ है, ये बंदे को ना, पहले बंदे को बहुत कुछ सब कुछ पता है, इसको बहुत कुछ पता है और इसको ना कुछ कम चीज़ें पता है। मैं एक्सपीरियंस, खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुनना। इसको थोड़ा सा कम चीज़ें पता है, लेकिन इसको ना मिनिमम चीज़ें पता है, वो उसी के ऊपर ही फोकस करता है। सिंपल चीज़ों के ऊपर ये बंदा फोकस करता है और वो चीज़ें क्या है, 2 ट्रेड, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड और मिनिमम मतलब उसके ट्रेड होनी चाहिए और बड़े टारगेट के लिए वेट करता है। लेकिन ये क्या करता है, ट्रेंड लाइन के ऊपर भी ट्रेड लेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर भी ट्रेड लेगा, इसको और कुछ दिखेगा, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न भी दिखेगा, यहाँ पे एम पैटर्न भी दिखेगा, इसको हैमर भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे बहुत कुछ दिखता है। और जिस बंदे को बहुत कुछ पता है ना, ये जेन्यून मैं बता रहा हूँ, वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनता, 100% नहीं बनता। क्योंकि मार्केट में यही चीजें काम करती है, जो सिंपल चीजों के ऊपर फोकस करता है यही बंदा होगा जो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेगा, अच्छा खासा ट्रेडर बनेगा। और ये क्या करेगा, बहुत सारी चीजें ट्राई करने के बाद भी इसको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें ट्राई कर रहा है। क्योंकि एक चीज के ऊपर कभी इसने फोकस करके लंबे समय के लिए ट्राई ही नहीं किया, इसलिए ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनेगा। और ये क्या करेगा, अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेगा। तो ये चीजें हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में बता देना और इस सीरीज में बने रहिए, वीडियो वॉच करते रहो। कुछ सुझाव हो तो कमेंट्स में बता देना, ओके। और मुझे और एक चीज आपको पूछनी है, किसी को कोई एडिटिंग वगैरह आता है, थंबनेल वगैरह अच्छे बनाने आते हैं, तो मुझे थोड़ा सा कांटेक्ट करो, कमेंट्स में आपका नंबर वगैरह हो तो मुझे बता देना। मुझे एक अच्छे एडिटर की ज़रूरत है, कोई भी हमारे फॉलोअर्स में हो या कोई भी हो, मुझे कमेंट्स में बता देना प्लीज़। और ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।